हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन, जो द टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, द वेरियस केमिकल रिएक्शंस हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो बेटा 7 टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम एक एक करके बेटा सब विल ट्राई टू गो इन डीप एंड कवर all types of reactions. So let's see first combination reaction. So those reactions in which two or more elements or compounds combine together to form single compound is called combination reaction. Simple है, दो एलिमेंट या कंपाउंड जब साथ में मिलते हैं और वो एक ही कंपाउंड बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? combination reaction. So there are 3 types of combination reaction, depends upon combination between दो elements के बीच में, combination between दो compounds के बीच में, नहीं तो combination between an element, नहीं तो एक compound के बीच में। दोनों में रिएक्शन हो सकता है और आपको फाइनली एक ही सिंगल कंपाउंड मिलेंगे, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मतलब ये ऑलरेडी आपने एक वीडियो भी दिखाया था मैंने इसके ऊपर। जैसे अगर आप पीस ऑफ क्लीन मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो आपको वाइट एक पाउडर कंटेनिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। जो रिएक्शन क्या टेक्स प्लेस करता है? बेसिकली मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर दो एलिमेंट कौन कौन से? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बनता है जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। आप ये वीडियो देखें, यू विल गेट देख कैसे इस वीडियो में मैग्नीशियम जो रिबन है उसको हम जलाते हैं, ऑक्सीजन के रिएक्ट करवाते हैं, और फिर आपको फाइनली क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। As you can see that magnesium burns with a dazzling white flame. Now, as the reaction is completed, you can see that this white color thing is nothing but magnesium oxide. Even, let's try to break it. This is white color powder. This white color powder is nothing but magnesium oxide. तो ये वीडियो से आपको समझा। देखिए, हमने दो चीजें ली थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया, तो हमको फाइनली एक प्रोडक्ट मिला, है कि नहीं? तो लेट्स गो टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट। सो रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है? इफ वी टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली, देन कंबाइन विगरसली टू फॉर्म स्लेट लाइम और ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द रिएक्शन मे बी रिप्रेजेंट। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? क्विकलाइम लेंगे, वाटर लेंगे, और हमको मिलेगा स्लैक्ट लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। So in this reaction, compound namely calcium oxide and water have combined to form a single compound known as calcium hydroxide. लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, the above reaction is used in white wash of wall। जो घर में हम white wash करते हैं ना, वो ये यूज करते हैं उसमें हम, स्लैक्ट लाइम यूज होता है उसमें। और इतना ही नहीं, मतलब ये क्योंकि थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2,3 है, मतलब ड्राई हो जाता है, इट कंबाइंस विथ carbon dioxide to the air to form a thin layer of calcium carbonate. Slacked lime plus carbon dioxide gives you calcium carbonate plus water. और अगर आप देखेंगे, when the reaction of quicklime with water takes place as above, the beaker is found to be warmer. So this shows the reaction of quicklime with water is an exothermic reaction. ये भी हमने देखा। तो आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको और क्लैरिटी आएगा कैसे इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है जब हम क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। सो विल टेक सम पीसेस ऑफ लाइमस्टोन which is calcium carbonate, because it is quicklime is irritating, so we'll use glasses. So then I will put some water in the beaker, then I will use digital thermometer to measure the water temperature, क्योंकि हमको देखना है टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमको कैसे पता लगेगा? So this will thermometer. Because quicklime is very caustic, so I will put a glove to protect the probe. ये बहुत caustic है, डैमेज कर सकता है। And then we'll take put a piece of calcium oxide in water. तो मैं क्या करूँगा? कैल्शियम ऑक्साइड पानी में बीकर में रख डाल दिया मैंने। तो let's see how it reacts. Some minutes after the calcium oxide stone is crumbled, literally powder बन जाता है उसको। Let's put the probe inside.
देखते हैं कितना टेम्परेचर है. So when you put in probe, you can see the temperature is increasing in the reading. है कि नहीं? So the water temperature has risen. ये 140 डिग्री चला गया. तो कैल्शियम ऑक्साइड with water produces calcium hydroxide and heat. So it is therefore an exothermic reaction. It releases heat. So calcium hydroxide is also known as slacked lime. So I will put some bit of water on a CaO, calcium oxide stone. Let's see what happens. So the temperature will be measured with the infrared thermometer. इस बार हम यूज करेंगे. And see, मैंने इसमें पानी के बॉटल some drops डाले. And then I am measuring the temperature with my infrared. जो आजकल कोरोना के लिए हम यूज करते हैं. Gun. So with that, we'll use and see what is the temperature. So the stone crumbles. Basically क्यों crumble हो रहा है? Because उसमें heat generate हो रहा है. And then we'll see the temperature and we'll see the temperature has risen. But it is not the same along the stone. हर जगह अलग अलग रिएक्शन है. जहाँ पानी का ज़्यादा मात्रा है वहाँ ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगी. So we put some more water and we'll see what happens. जब हम और पानी डालेंगे हमको देखेंगे और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका. It's getting heat is increasing continuously. So this is the example of exothermic reaction. Thank you. Hope you get better understanding of this reaction by seeing the video. So let's move ahead. Now we'll see combination reaction of between two elements. यहाँ पे हमने कौन कौन सा एलिमेंट लिया है? कार्बन और ऑक्सीजन. मिल क्या रहा? कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, हमको क्या मिला? वाटर. फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया, हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो ये अगर आप देखेंगे ये हम किसके बीच में रिएक्शन देख रहे हैं बेटा? दो एलिमेंट्स के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन. तो ये एलिमेंट्स के बीच में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा जिससे हमको फिर सिंगल प्रोडक्ट मिला. या वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, या वाटर मिला, या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला. वैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो हम देख सकते हैं बिटवीन टू एलिमेंट्स के बीच में. जैसे यहाँ आयरन और सल्फर लिया मैंने, और हमको क्या मिला फिर? आयरन सल्फाइड. या अगर आप लेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड. सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स. अभी इधर अगर आप देखेंगे दिस इज एन इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस रिएक्शन एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म्ड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इससे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसी से मिलता है. कुछ और एग्जांपल अगर आप देखेंगे सोडियम एंड क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये अमोनिया देता है, ये सोडियम क्लोराइड देता है. ये सब एग्जांपल्स है बेटा किसके? आपका हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स के बीच में. ये सब एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे सब एलिमेंट्स हैं और ये उनके प्रोडक्ट्स है जो एक आपको कंपाउंड मिलता है रिएक्शन करके. सो लेट्स मूव अहेड. we'll see some more examples जहां पर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स. अभी हमने एलिमेंट देखा, अभी हम कंपाउंड के बीच में देखेंगे. तो क्योंकि देखिए अभी अमोनिया एक कंपाउंड है जो हमको भी पीछे मिला था, और हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी हमको पीछे मिला था कंपाउंड. अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमको अमोनियम क्लोराइड मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर टू compounds are coming together and they are giving us a single compound. Then the action of carbon dioxide and quicklime, ये हमने पढ़ा दीवार पे, वो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है 2-3 दिन के बाद, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है. So this is also an example of combination reaction where two compounds are coming together. Then reaction between ammonia and sulfuric acid. अमोनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन दिखाया था बच्चों. यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दिखाएंगे तो हमको अमोनियम सल्फेट मिलेगा. एंड देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अभी हमने एलिमेंट देखा, कंपाउंड देखा, अभी हम एलिमेंट और कंपाउंड देखेंगे. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमको क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. फिर हमने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला हमको. तो यहाँ पे अगर ये है कंपाउंड, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, तो ये रिएक्शन हम एलिमेंट और कंपाउंड देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए. फिर कुछ और एग्जांपल है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ आप हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, विच इज वेरी डेंजरस.
और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन का रेट करेंगे प्रेजेंस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। सो बहुत हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने 3 पार्ट्स देखे, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद एलिमेंट, रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद कंपाउंड एंड देन रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद कंपाउंड। और सिंपल है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस व्हेन 2 elements or compounds or compound come together, they give you single compound. That is what is combination reaction. Simple, in short. So let's move ahead and let's see decomposition reaction. So those reactions in which a single compound breaks down to give 2 or more simpler substances called decomposition reaction. Exactly opposite है इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, exactly opposite definition है इसका। आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड मिलके आपको एक कंपाउंड दे रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक कंपाउंड ही ब्रेक हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So thus these reactions are just opposite to the combination reaction. So the decomposition reaction takes place only when the energy in the form of heat, electricity or the light is supplied. क्योंकि आपको अलग से एक एक्सटर्नल हीट या आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, नहीं तो वो नहीं होगी। So thus there are 3 types of decomposition reaction. Decomposition reaction which takes place by absorption of heat. आज हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक वीडियो भी देखेंगे। और they are called thermal decomposition. Then decomposition reaction which takes place when the electric current is passed through the compound in a molten state or aqueous state. So these are called electric decomposition reaction और simply electrolysis भी बोलते हैं इसको। इसमें भी हम एक अच्छा सा वीडियो देखेंगे ताकि आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग इसका है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग आए। Then decomposition reaction which takes place by absorption of light. This is called photo decomposition reaction और इसको photosynthesis भी बोलते हैं। So let us see first type which is our which we give heat, which is thermal decomposition. Let's take some example of thermal decomposition reactions. So we will see some experiments. First experiment जहाँ पे हम लेड नाइट्रेट ले रहे हैं जो व्हाइट सॉलिड रहता है, और उसको जब हम हीट करते हैं तो हमको लेड ऑक्साइड मिल रहा है जो येलो कलर का सॉलिड उस बन जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है जो ब्राउन फ्यूम्स में आपको दिखेगा जो एग्जिट कर रहा है इस टेस्ट ट्यूब से, और ऑक्सीजन जनरेट होता है। सो दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज। लाइक इसमें हमको करना क्या, टेक पाउडर ऑफ लेड नाइट्रेट इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, होल्ड इट इन ए टेस्ट ट्यूब होल्डर, heat it over a flame, brown fumes of nitrogen dioxide are formed to evolve and a yellow residue of lead oxide is left behind in the test tube. This is due to the following decomposition reaction. ये जो है ये decomposition reaction, हमने lead nitrate लिया, उसको heat provide किया, हमको heat के बाद जब किया तो हमको lead oxide मिला और nitrogen dioxide मिला. So this is one example. And the second example is thermal decomposition of ferrous sulfate. तो इसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट लेते हैं, ये थोड़ा ग्रीनिश कलर में रहता है। इसको क्या है, होल्ड द टेस्ट ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब होल्डर, जैसे हमने इसको होल्ड करते हैं तो हीट करते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लेम ऑफ ए स्प्लिट लैम्प और ए बर्नर। देन वी ऑब्जर्व द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग लूजेस वाटर एंड कलर चेंजेस टू एनहाइड्रस विच इज FeSO4। तो फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, हमको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिलता है और वाटर वेपर्स मिलते हैं। लेकिन अगर इसको और हीट करेंगे, द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर रिलीव्स बिहाइंड ए रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, और दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब आप इसको हीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आपको एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर, अगर आप इसमें लिथमस पेपर इसको लगाएंगे, मॉइस्ट करेंगे तो आपका ब्लू लिथमस रेड हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको इस वीडियो से और अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस सेम रिएक्शन का जो मैं आपको बता रहा हूं। सो प्लीज सी दिस वीडियो फर्स्ट। For this we require a test tube with a holder. Take ferrous sulfate, 1 spatula. Compound is green in color, light green in color. Heat this compound on the burner. On heating, this compound will decompose and the light green color changes to white, as you can see. If you check near the mouth of the test tube, some steamy vapors, that means water is evaporated from this compound. On further heating, this compound get decomposed
to ferric oxide, it is brown in color. Look for the color change from light green to white, and now white changes to brown. Apart from this, two harmful gases are evolved: sulfur dioxide and sulfur trioxide. These are acidic gases that we can check with the help of litmus paper. We can dip litmus paper in water and bring it near the mouth of the tube. As it is an acidic gas, blue should turn to red. Look for the change. Slowly and slowly, blue litmus is turning red. That shows gases are acidic in nature. This acid gas can be tested with the help of KMnO4 solution, that is potassium permanganate. We can take a filter paper and dip it in KMnO4 and bring it near to the mouth of the tube. The purple color of the filter paper, it should be decolorized. If you can see, the color is fading away. Aceto gas is turning KMnO4 purple color to the colorless. It's a confirmatory test. So this reaction. सो बेटा ये वीडियो देखने के बाद आपको आई होप लॉट ऑफ क्लैरिटी आया होगा इस एक्सपेरिमेंट का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, उसमें कैसे फेरस सल्फेट और जो ग्रीन कलर का था वो फेरिक ऑक्साइड बन गया, और फिर इतना ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी जनरेट हुआ। तो सिमिलरली कॉपर सल्फेट अगर आप लेंगे ना, जो ब्लू कलर में, वो अगर आप 1000 डिग्री लूजेस 4H2O मॉलिक्यूल टू फॉर्म कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। मतलब ये जो अपना हमारा पेंटाहाइड्रेट है जो ब्लू कलर का है कॉपर, वो फिर मोनोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करते हैं। और फिर और ज्यादा हीट करेंगे तो आपको एक्चुअली पूरा प्रेसिपिटेट इसका वाटर का निकल जाएगा और आपको सिर्फ एनहाइड्रस मिल जाएगा जो क्लियर व्हाइट कलर का होगा। तो ब्लू से ब्लू, व्हाइटिश फिर व्हाइट। तो ये भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो द एनहाइड्रस सॉल्ट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली डिकम्पोज यील्ड्स कॉपर ऑक्साइड। और फिर आप इसको वापस हीट करेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट मिलेगा, और उसमें फिर आपको सोडियम, आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन और ये सब गैसेस भी आप इवॉल्व आपको मिलेंगी। और एक कॉशियस दिया है, व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योरसेल्फ एज वेल एज फ्रॉम योर नेबर्स, क्योंकि ये डेडली गैसेस जनरेट होती हैं एंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा। कुछ और एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं डिकम्पोजिशन थर्मल का है, लाइमस्टोन जो मैंने अभी आपको दिखाया था, क्विक लाइम कैसे उसको पानी में ऐड करते हैं, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। और पोटेशियम, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट। तो ये भी है, पोटेशियम क्लोराइड भी जब आप उसको हीट करते हैं और कैटलिस्ट डालते हैं आपको पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, आपका डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का। एक और एग्जाम्पल है जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो दो टॉपिक्स आज हमने पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा हमने देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 टाइप्स देखे हमने बेसिकली। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स और कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें हमने आज एक ही पढ़ा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बेटा आपका जो होमवर्क है, आपको इसके अच्छे डिटेल नोट्स बनाने फेयर कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सब रिएक्शंस लिखिए, डिटेल में लिखिए जितना मैंने आपको पढ़ाया। अभी आप डिटेल में कैसे लिखें, आप वीडियोस को पॉज कर करके भी लिख सकते हैं ताकि आपका अच्छा फेयर नोट्स बने और ये आप फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। तो जो आपका कोड है इस होमवर्क के लिए, वो है कोड है जय श्री राम। आपको जय श्री राम 3 बार लिखना है आपके टॉप पर। तो ये आपका कोड है जो मैंने आपको दिया है ताकि मुझे लगे आपने पूरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। तो बेटा लॉकडाउन लंबा चलने वाला है, प्लीज़ सीरियसली आपका स्टडीज़ लीजिए। आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ डेफिनेटली बेझिझक मुझे आप पूछ सकते हैं, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए, इट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच बच्चा। हरे कृष्णा।